हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स फ्रेंड्स ने ये पूछा कि सर, हर मंथ हमें आईटीसी क्लेम करना होता है जीएसटीआर 3B में। तो प्रॉब्लम ये आती है कि हमारी जो बुक की आईटीसी होती है वो कुछ और आ रही होती है और 2B में कुछ और आ रही होती है। तो अगर हमारी इनवॉइस कम होती है तब तो हम मैन्युअली उसको रिकंसाइल कर लेते हैं, लेकिन कई बार इनवॉइस बहुत ज़्यादा होती है तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और एरर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर हम मैन्युअली रिकंसाइल करते हैं 2B को और बुक की आईटीसी को। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त मैं सीए शमशेर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इजी मेथड। इस इजी मेथड को फॉलो करके आप 5 से 10 मिनट में अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। और चाहे आपकी 100 इनवॉइस हो, चाहे 200, चाहे 500, कितनी ही इनवॉइस क्यों ना हो, बिलीव मी, आप 5 से 10 मिनट में आप अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियो लाता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं अपनी मेन पार्ट की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आज का ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अगर आप दूसरों से एक कदम आगे रहना चाहते हो तो आपको एक चीज पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, वो है आपकी नॉलेज। जितनी ज्यादा नॉलेज आपकी होगी आप उतना ही दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे। और अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको दूसरों से एक कदम आगे चलना ही पड़ेगा। तो नॉलेज के इसी सीरीज में हम लोगों ने अपने चैनल पर जीएसटी कोर्स, इनकम टैक्स कोर्स, टैली का कोर्स, रजिस्ट्रेशन कोर्स, सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। और अगर आप भी हमारे इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप आराम से उनको कर सकते हो। और आज का तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं जीएसटीआर 2B और बुक की आईटीसी को आपस में कैसे रिकंसाइल करते हैं। कौन से ऐसे इनवॉइस हैं जो पोर्टल पर हैं और आपके बुक में नहीं है, कौन से ऐसे आईटीसी है, मतलब ऐसे परचेज के बिल है, इनवॉइस हैं जो आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट टैली में तो एंट्री कर ली है लेकिन वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। आइए इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। ये है मिस्टर चुन्नी लाल, और चुन्नी लाल की है एक छोटी सी शॉप जहाँ पर ये बेचते हैं मोबाइल, टैबलेट, ये सारी चीज़ें। तो एक दिन ये जाते हैं एक स्टोर पर और उस स्टोर से ये परचेस करते हैं करीब 5 टैबलेट, क्योंकि ये पीछे से परचेस करके आगे सेल करते हैं। एक टैबलेट की जो कॉस्ट है वो है करीब 50,000 और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो लगता है 18% से, यानी कि 9,000। तो 5 टैबलेट का जो टोटल आईटीसी इनके पास अवेलेबल है वो है 45,000। अब हमें पता है कि जो आईटीसी हम लोग क्लेम करते हैं वो हर महीने जीएसटीआर 3B में हमारा जो आईटीसी होता है ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाता है। फिर क्या था, जब चुन्नी लाल जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे थे तो इन्होंने ये देखा कि सिर्फ 27,000 आईटीसी ही शो कर रहा है जीएसटीआर 3B में। फिर इन्होंने जीएसटीआर 2B चेक करा तो इनका पूरा आईटीसी लेने का सपना टूट गया, क्योंकि जीएसटीआर 2B में सिर्फ 3 इनवॉइस ही शो हो रहे थे और 2 इनवॉइस मिसिंग थे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है वो लगभग हर पर्सन ये प्रॉब्लम फेस करता है कि उनका बुक का आईटीसी कुछ और होता है, लेकिन जब वो जीएसटीआर 2B चेक करते हैं तो वहां पर आईटीसी कुछ और आ रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और जीएसटीआर 2A और 2B इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए फटाफट ये देख लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे बनाया जाता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, देखिए जीएसटीआर 2A और 2B में डिफरेंस क्या है। देखिए जीएसटीआर 1 इसकी ड्यू डेट क्या होती है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसे अभी चल रहा है सितंबर, तो इसकी ड्यू डेट होगी 11th ऑफ अक्टूबर। अब देखिए होता क्या है, अगर सामने वाले सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 बिफोर ड्यू डेट फाइल कर दिया तब तो आपकी आईटीसी जीएसटीआर 2A में भी आ जाएगी और जीएसटीआर 2B में भी आ जाएगी। तो अगर बिफोर ड्यू डेट है तो जीएसटीआर 2A और 2B दोनों में आ जाएगी। बहुत अच्छा।
डिफरेंस वहां पर आता है जब सप्लायर अपना GSTR1 फाइल करता है आफ्टर ड्यू डेट, क्योंकि अगर वो आफ्टर ड्यू डेट फाइल करता है तो GSTR2A में तो आ जाएगी, लेकिन GSTR2B में अपडेट नहीं होगी। वो कब अपडेट होगी? नेक्स्ट मंथ। और यहीं पर आ जाता है डिफरेंस, यहीं पर डिफरेंस आ जाता है। पहले क्या होता था, पहले जब GSTR2B नहीं था तो हम लोग आईटीसी क्लेम करते थे GSTR2A के हिसाब से। तो होता क्या था, जब मैं GSTR3B फाइल करता था, मैंने देखा कि GSTR2A में इनवॉइस नहीं है, तो मैं सीधे कॉल करता था सप्लायर को। अगर उसने GSTR1 फाइल नहीं किया है तो मैं उससे बोलता था कि भाई GSTR1 फाइल करो। अब वो चाहे 11 को करे, 12 को करे, 15 को करे, मेरे उस मंथ के GSTR2A में आ जाता था, मैं आईटीसी क्लेम कर लेता था। प्रॉब्लम वहां पर हुई जब GSTR2B आया, क्योंकि अगर मेरा सप्लायर 11 की जगह 12 को GSTR1 फाइल करेगा तो मेरे GSTR2B में नहीं आएगा। तो ऐसे में होगा क्या? बुक की आईटीसी, भाई मैंने जब परचेज करी तो मैंने टैली में एंट्री कर ली, बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर ली, तो वहां तो आईटीसी शो हो रही है, लेकिन GSTR2B में शो नहीं हो रही है। और यही वो रीजन है कि जब GSTR2B आ गया तो रिकंसिलिएशन की जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ गई। GSTR2A जब था तब भी रिकंसिलिएशन मनाया जाता था, लेकिन 2B के आने के बाद तो मतलब जितने भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं वो हर मंथ बैठ के अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो भी आपको करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस में हैं तो आपको अपने क्लाइंट के लिए करना पड़ेगा, लेकिन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो आपको हर मंथ बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं तो हो सकता है कुछ ने अपना जो GSTR1 है वो ड्यू डेट के बाद सबमिट किया हो। तो अब हम आते हैं उस पार्ट की तरफ कि अगर आपका जो बुक की आईटीसी है और जो GSTR2B में आईटीसी आ रहा है उसमें अगर डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को कैसे रिकंसाइल करना है, उसके बाद उसका जो क्या क्या एक्शन लेना पड़ता है, वो सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। उसके लिए ये है एक प्यारी सी एक्सेल यूटिलिटी, बहुत इजी यूटिलिटी है। यहां पर हमें कुछ डिटेल पुट करनी है। आप देखिए नीचे टैब आ रहे हैं, GSTR2B में हमें GSTR2B का डेटा पुट करना है। बुक की आईटीसी जो हमने एंट्री कर रखी है, चाहे वो टैली हो, चाहे कोई और सॉफ्टवेयर हो, चाहे हम लोग एक्सेल पे मेंटेन करते हैं परचेस का रिकॉर्ड, कहीं पर भी तो GSTR2B की डिटेल 2B में पुट करनी है। बुक की आईटीसी का रिकॉर्ड हमें यहां देना है। उसके बाद हमें सिंपली जाना है और इस बटन पर क्लिक करना है और हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाएगा। हार्डली आपको लगेंगे 5 मिनट। ये जो एक्सेल यूटिलिटी है इससे अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो एरर होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, ना के बराबर, और आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी। आप कम टाइम में कई क्लाइंट्स का रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं GSTR2B में क्या क्या डिटेल देनी है। जीएसटी नंबर, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर देना है हमें, इनवॉइस टाइप कौन सा है, रेगुलर है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, आईटीसी लगा हुआ मतलब आईजीएसटी लगा हुआ है कि सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। सर ये डिटेल हमें कहां से मिलेगी? कोई बड़ी बात नहीं है, आइए चलते हैं, ये जीएसटी का पोर्टल है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कहां से ये डिटेल हम निकालते हैं। तो सीधे जाएंगे हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर। जिस भी मंथ का आपको रिकंसिलिएशन बनाना है, जैसे मैं भी चला जाता हूं जुलाई में, सर्च कर लेता हूं, नीचे आइए 2B आ रहा है, इसके ऊपर करिए क्लिक, नीचे आइए और यहां पर देखिए ये आ रहा होगा GSTR2B डिटेल एक्सेल, इसको कर लीजिए डाउनलोड। ये नीचे यहां पर डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करिए आप यहां से, इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये जिस फॉर्मेट में ओपन होगा यूटिलिटी में, उसी फॉर्मेट में बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। कितना इजी स्टेप है फ्रेंड्स, ये देखिए यहां पर आइए, ये आ रहा है B2B। अब आप देखो यही डिटेल हमें अपनी ये जो यूटिलिटी है वहां पे पुट करनी है, ठीक है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, डेट, इनवॉइस वैल्यू,
टैक्सेबल वैल्यू, ये सारी चीज़ें। तो क्या करना है आपको, बस ये जो आपने अभी डाउनलोड करा है ना जीएसटी पोर्टल से, यहाँ से उठाइए और कॉपी करते चले जाइए। कहाँ तक कॉपी करना है, सेस, ये जो सेस वाला कॉलम आ रहा है ना, यहाँ तक आपको कॉपी करना है, कंट्रोल सी करके, और फिर आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आके आपको कंट्रोल वी कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है, और सेस वाले कॉलम तक ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो जीएसटीआर 2B की डिटेल कैसे पुट करनी है देख लिया। अब देखते हैं कि बुक आईटीसी कैसे पुट करनी है। अब देखिए, यहां पर डिपेंड करता है कि आप अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कुछ लोग एक्सेल पे ही परचेज का डेटा मेंटेन करते हैं, कुछ लोग मार्क सॉफ्टवेयर आता है और भी बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं वहां पर मेंटेन करते हैं, और टैली प्राइम में भी बहुत से सप्लायर, मतलब 99% केसेस में टैली प्राइम यूज होता है। तो आइए देखते हैं टैली प्राइम से ये डिटेल कैसे निकालनी है। हमें चाहिए क्या क्या, सप्लायर का जीएसटीएन, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर और टैक्सेबल वैल्यू। हमें बुक आईटीसी में इनवॉइस वैल्यू नहीं चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर लगने वाला अगर आईजीएसटी लगा है तो आईजीएसटी, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है तो वो, और सेस और इनवॉइस की डेट। तो ये डिटेल हमें चाहिए बुक आईटीसी के लिए। चलते हैं टैली प्राइम के ऊपर। ये टैली प्राइम है, हमने ये चीज अपना जो अकाउंटिंग कोर्स है वहां भी देखा हुआ है, आज फिर देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, और यहाँ से जीएसटीआर 3B में जाना है। यहाँ से देखिए ये ऑप्शन आ रहा है एलिजिबल आईटीसी का, इसको करिए, और ऑल अदर आईटीसी है ना, जीएसटीआर 3B में हम लोग कैसे क्लेम करते हैं आईटीसी, ऑल अदर आईटीसी, इसको एंटर कर लेते हैं। यहां पर डिटेल आ रही है, अब हमें करना है ऑल्ट ई, ऑल्ट ई करना है और सेंड करना है एक्सेल फॉर्मेट में इसको, और ये यहां से हमें आईटीसी की डिटेल मिल जाएगी। ये देखिए यहां से हमने देख लिया क्या क्या मिल जाएगा हमें, इनवॉइस की डेट, पार्टी का नाम, जीएसटी नंबर, परचेज, इनवॉइस, इनवॉइस की डेट, टैक्सेबल वैल्यू, कौन कौन सा जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, तो टैली से बुक की आईटीसी निकल जाएगी, ठीक है सर। और ये जो 2B में डेटा है ये हमें जीएसटी पोर्टल से मिल जाएगा सर, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको करना है चिल। क्यों, आइए इस टैब के ऊपर, ये बना हुआ है रिकंसिलिएशन का टैब, इसके ऊपर कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद ये लोडिंग हो रही है, घूम रहा है। अब ये हार्डली यहां से लेगा 2 से 3 मिनट। इतनी देर में आप चाय पी लीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, है ना, थोड़ा चिल करिए। 2 से 3 मिनट में ये आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के आपको दे देगा। उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। तो इस तरीके से ये देखिए पूरा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको बना के आपको दे देगा, चाहे आपके 100 इनवॉइस हो, चाहे 200, चाहे 500, चाहे 1000। मैं गारंटीड बोल सकता हूं 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा रिकंसिलिएशन बनाने में। अगर आप मैनुअली बनाओगे तो हो सकता है टाइम भी ज्यादा लगे और एरर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा प्रिपेयर हो रहा है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, ये तो मंथली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो रहा है। अगर आप चाहो तो इसी तरह ईयरली रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बना सकते हो। अभी जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आने वाली है, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट चल रही है, तो आप चाहो तो ईयरली बेसिस पे भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये योर जीएसटीआर 2 रिकंसिलिएशन इज रेडी। तो इसने हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर दिया है। आइए देखते हैं जो हमारी इनवॉइस थी उनमें से ये देखिए 4 इनवॉइस तो हमारी मैच कर गई, यानी कि हमारी बुक में भी आईटीसी है और जीएसटीआर 2B जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां भी आईटीसी शो हो रही है। तो 4 इनवॉइस हमारी मैच कर गई। ये है हमारी इनवॉइस सैग इन्फोटेक। ये कह रहा है कि आईटीसी नॉट अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट पोर्टल, मतलब टैली में तो है, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो है, लेकिन 2B में अभी चढ़ा नहीं है। ठीक है सर, एक इनवॉइस पता चल गई। और एक ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस नंबर है। इसका कहना है कि ये इनवॉइस नॉट अवेलेबल इन आवर रिकॉर्ड्स,
मतलब GSTR 2B में है, लेकिन हमारी टैली में हमने एंट्री नहीं करी है। तो सर अब हमें एक्शन क्या लेना है? तो देखिए, हम ये जो पार्टी हैं इनको कॉल करेंगे और इनसे कहेंगे भैया इस बार तो हो गया, नेक्स्ट टाइम से आप अपना GSTR 1 टाइमली फाइल करिए, क्योंकि मैं आपकी वजह से हर मंथ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह से जितनी पार्टीज होंगे आप सबको कॉल करके इंटीमेट करेंगे कि अपना GSTR 1 टाइमली फाइल करें। और जो ऐसे इनवॉइस हैं जो GSTR 2B में तो हैं, मतलब ऑनलाइन है पोर्टल पे, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं है, तो अब आप उसको चेक करोगे। हो सकता है कोई इनवॉइस आपसे छूट गया हो जो आपने एंट्री नहीं करी है, तो आप टैली खोलोगे, वहां पर वो इनवॉइस एंट्री उसकी कर दोगे। तो जब ये अपना टाइम से इनवॉइस फाइल करेंगे, आप भी सारे मिसिंग इनवॉइस टैली में उसकी एंट्री कर दोगे, तो आपका जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो पूरा मैच हो जाएगा। अब मुझे बताइए फ्रेंड्स, कितना इजी ये यूटिलिटी है, कितना टाइम लगा? मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगा और आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी हो गया। कुछ नहीं करना है, GSTR 2B आपको पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया, वहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। बुक की ITC अगर आप जो है एक्सेल पे मेंटेन कर रहे हो तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। टैली से कैसे निकालना है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद आना है इस टैब के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी। जो लिंक है डाउनलोड करने का, ये जो यूटिलिटी है इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना काफी टाइम बचा सकते हैं। अगर आप अभी तक मैनुअली रिकंसाइल कर रहे थे तो ये यूटिलिटी आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। और ये जो यूटिलिटी है ये RTS प्रोफेशनल ने बनाई है और इस तरीके से अगर आपको इसको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और मैं अपने चैनल पर इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। इनकम टैक्स का कोर्स हो, GST का कोर्स हो, टैली हो, अकाउंटिंग हो, तो इस तरीके के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप GST, इनकम टैक्स, फाइनेंस इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो।